एक समय की बात है। विशाल पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा घोड़ा था जिसका नाम था वाइज। वाइज कई वर्षों से किसान ली के साथ था, खेत में मदद करता था और भारी सामान ढोता था। वह अपनी सौम्य स्वभाव और गांव के चारों ओर सभी रास्तों की अद्भुत याददाश्त के लिए जाना जाता था। एक दिन किसान ली ने पड़ोसी शहर की यात्रा करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी ताजा उपज बेच सके। उसने अपनी गाड़ी को सब्जियों से लाद दिया और वाइज से रास्ता दिखाने के लिए कहा। वाइज ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास के साथ परिचित रास्ते पर चलने लगा। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, किसान ली के बच्चे लिली और बेन, जो शहर देखने के लिए उत्सुक थे, उनके साथ शामिल हो गए। क्या हम भी आ सकते हैं पिताजी? उन्होंने चमकती आंखों से पूछा। किसान ली मुस्कुराए और सहमत हो गए, ये जानते हुए कि वाइज उन्हें सुरक्षित रखेगा। शहर तक का रास्ता लंबा और घुमावदार था, जो घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से होकर गुजरता था। लेकिन वाइज को हर मोड़ और हर कोना पता था और वह उन्हें लगातार सही दिशा में ले जा रहा था। लिली और बेन इस बात से चकित थे कि वाइज कभी भी संकोच नहीं करता था। जैसे ही वे जंगल के एक विशेष रूप से घने हिस्से के पास पहुंचे, एक गहरी धुंध छाने लगी। किसान ली चिंतित दिखे क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो पिताजी, लिली ने कहा। वाइज को रास्ता पता है। वाइज पर भरोसा करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। बूढ़ा घोड़ा धीरे धीरे लेकिन निश्चितता से चला, धुंध में से उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी याददाश्त का उपयोग करते हुए। कुछ समय बाद धुंध छंटने लगी और वे फिर से साफ रास्ता देख सकते थे। जल्द ही वे सुरक्षित रूप से शहर पहुंच गए। किसान ली आभारी थे और वाइज की पीठ थपथपाई। धन्यवाद वाइज, तुम्हें सच में रास्ता पता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शहर में लिली और बेन ने व्यस्त बाजार और रंग बिरंगे स्टॉल्स को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नए दोस्तों से मुलाकात की और विभिन्न खाद्य पदार्थों और शिल्प के बारे में सीखा। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, घर वापस जाने का समय आ गया। एक बार फिर वाइज ने रास्ता दिखाया। इस बार डूबते सूरज ने उनका मार्गदर्शन किया। वापसी का सफर हंसी और उनकी साहसिक यात्रा की कहानियों से भरा हुआ था। जब वे गांव पहुंचे, किसान ली, लिली और बेन ने वाइज को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। तुम सिर्फ एक घोड़ा नहीं हो, तुम हमारे दोस्त हो, बेन ने वाइज की गर्दन को गले लगाते हुए कहा। वाइज खुशी से हिनहिनाया, प्यार और प्रशंसा महसूस करते हुए। उस रात जब परिवार चिमनी के पास इकट्ठा हुआ, उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा और जो कुछ उन्होंने सीखा था उसके बारे में बात की। उन्होंने समझा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का कितना महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे वाइज ने उन्हें दिखाया था। उस विचार के साथ लिली और बेन अपने बिस्तरों में सिमट गए, वाइज के साथ और अधिक रोमांच के सपने देखते। किसान ली ने खिड़की से बाहर रात के आकाश की देखा, उस दिन और बुद्धिमान बूढ़े घोड़े के लिए आतिशबाजी। जैसे ही सितारे ऊपर चमक रहे थे, गांव शांत और शांतिपूर्ण था। और वाइज खलिहान में आराम करते हुए अपने प्रिय परिवार के साथ और अधिक रास्तों का नेतृत्व करने और स्थानों की खोज करने का सपना देख रहा था। और इस तरह बुद्धिमान घोड़े और किसान ली और उनके बच्चों के साथ उसकी रोमांचक यात्रा खुशी खुशी समाप्त हुई। ये एक यात्रा तरसी थी, विश्वास और सीखने से भरी थी। और गांव में हर कोई चैन की नींद सोया,
ये जानते हुए कि बुद्धिमान के साथ उन्हें किसी भी रास्ते पर जाने में डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सोने की कहानी पसंद आई और इसने आपकी रात में थोड़ा सा जादू भर दिया। और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए, जिन्हें सुनकर कल्पना को पंख मिले और दया और रचनात्मकता को प्रेरणा मिले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि छोटे बच्चों।